राम राम बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने हैव हैज ट्रांसलेशन का नियम को बतलाए हुए थे बच्चों की नियम को बच्चों बताए हुए थे, और आज बच्चों हम उस हैव हैज के एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, समय को जाया नहीं करते हुए हम लोग अपने सेशन पर ध्यान देंगे। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 61। क्या है मेरा 61 बच्चों। 61 एक्सरसाइज में बच्चों देखिए, आई हैव ए काउ, आई हैव ए डॉग, आई हैव ए बैग, आई हैव ए पेन, आई हैव गोल्ड, आई हैव मिल्क, आई हैव ए वॉच, आई हैव मिल्क, आई हैव इंक, वी हैव ए कार, we have a horse, we have gold, we have milk, we have a watch, we have an elephant, I have two eyes, I have a friend, we have two cars, we have four horses। तो बच्चों एक्सरसाइज 61 में हम देख रहे हैं यहाँ पे 19 को बच्चों हिंदी अनुवाद दिया हुआ था, जिसे बच्चों मैंने इंग्लिश में इसे ट्रांसफर कर दिया हूं। तो बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कि शुरू में जितना भी बच्चों ये सबका सब क्या है, मेरा सब्जेक्ट है बच्चों की नहीं, और सब्जेक्ट के साथ बच्चों हमें हैव हैज का प्रयोग करना पड़ता है। तो पिछली वीडियो में बच्चों नियम वाला में मैंने बतला दिया था कि किसके साथ हैव लगता है और किसके साथ हैज लगता है। तो बच्चों ये नियम के साथ मैंने यहाँ पे इस सब को यहाँ पर बच्चों मैंने बना दिया। आप ध्यान देंगे बच्चों, सब नियम के अनुसार मैंने हैव हैज लगा दिया। अब बच्चों ध्यान देना है कि हैव हैज के बाद नाउन है, तो अगर वो बच्चों काउंटेबल नाउन होगा जिसको गिन सकते हैं बच्चों, और हमें पता चले कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो एन का प्रयोग कर देंगे। और बच्चों देखेंगे कि जब नाउन हो, हैव हैज के बाद बच्चों नाउन हो और उसका सब्जेक्ट बच्चों प्लुरल हो, तो उस स्थिति में हम नाउन को भी बच्चों प्लुरल बना देते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ए काउ, हैव हैज के बाद ये काउंटेबल नाउन है, ए लगा दिए। तो बच्चों हाई गोल्ड जो बच्चों है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एन का प्रयोग बच्चों नहीं करेंगे। ये मिल्क इंक बच्चों ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, एन का प्रयोग बच्चों इसके साथ नहीं होगा। सेम बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ई वॉवेल है इसलिए एन लगा दिए हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर टू है तो इसलिए एस लगा दिए। टू आईज, टू कार्स, फोर हॉर्सेज। तो बच्चों यहाँ पर हम सबका सब देख रहे हैं, जहां पे बच्चों प्लुरल हो वहां पे हम प्लुरल नाउन का प्रयोग कर दे रहे हैं। जहां पर बच्चों हमें एन नहीं लगाना है वहां पर हमें ध्यान देना होगा कि क्या वो पानी जैसा दिखने वाला कोई चीज है, मटेरियल नाउन है बच्चों, या फिर तराजू पर तौलते हैं और बच्चों हमें उस चीज को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो सब अगणनीय संज्ञा होता है बच्चों, उसके साथ हम लोग एन का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे एक्सरसाइज बच्चों 62 है, 62 में देखिए बच्चों, यू हैव एन एलिफेंट, यू हैव ए वॉच, यू हैव ए बैग, यू हैव ए कार, यू हैव ए काउ, यू हैव गोल्ड, यू हैव एन ऑक्स, यू हैव ए हॉर्स, यू हैव एन एलिफेंट, यू हैव ए वॉच, दे हैव ए कार, दे हैव एन एलिफेंट, द बॉयज हैव ए वॉच, द बॉयज हैव ए पेन, यू हैव 10 हॉर्सेज, यू हैव 2 आईज, दे हैव गोल्ड। बच्चों शुरू में सबका सब बच्चों देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ है, और सब्जेक्ट के अनुरूप बच्चों यहाँ पे बच्चों मैंने हैव हैज का प्रयोग कर दिया। इसमें भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चों हैव हैज का प्रयोग हुआ है कि नहीं। और इसके बाद बच्चों हम नाउन और एडजेक्टिव को ध्यान में देते हुए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद जो मेरा नाउन है ना, देख रहे हैं कि ये आप तो समझ ही रहे हैं कि बच्चों काउंटेबल नाउन है, एन लगा दिए, काउंटेबल नाउन है, ए लगा दिए। यहाँ पर बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड माने सोना, सोना को जोख के सोनार लोग बेचता है, ठीक है ना। तो वो तो बच्चों हम लोग जोखते हैं ना, तो ओकरा के गन थोड़ी लेंगे, हाँ। लेकिन सोना से बच्चों जब हम कोई चीज बना देंगे, अंगूठी हुआ, पायल हुआ, माला हुआ, तो उसको तो हम लोग गिन सकते हैं, तो उसमें लग जाएगा, लेकिन सोना में बच्चों नहीं लगेगा। तो ऐसे करके बच्चों ये मेरा पूरा नियम का एक्सरसाइज का बना हुआ है। आप लोग एक एक करके बच्चों इसे नोट करेंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, जूम करिए, और आप जो ट्रांसलेशन बच्चों मिलाए हुए हैं उससे क्या करिए कि मिलान करिए कि कितना सही कितना गलत हुआ बच्चों, और कमेंट्स में जरूर बताएंगे। चलिए बच्चों अगला एक्सरसाइज हम देखेंगे 63। देखिए बच्चों, he has a jeep, he has gold, he has an elephant, she has a sari, she has a frog, she has a parrot, Raj has a watch, Ramu has 2 cows, Ravi has a horse, Geeta has a doll,
गीता हैज 4 cows, नीता हैज ink, it has a tail, it has 2 eyes, she has 2 sarees, my brother has a bicycle, your brother has a car। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे बच्चों ये जो रखना का काम है बच्चों महिला के द्वारा होता था, इसीलिए हम इन्हें सी का प्रयोग किया। बच्चों आगे देखेंगे, सब चीज ठीक है बच्चों, ध्यान देना है। आप क्या समझ रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बच्चों हमें हैव हैज का प्रयोग करना है। और दूसरी चीज बच्चों ये है कि कहाँ पे एन का प्रयोग होगा। बच्चों यहाँ पर देखेंगे सभी तो नियम के अनुसार बना हुआ है, अनकाउंटेबल है बच्चों, एन का प्रयोग नहीं होगा। आप तो सब देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पर बच्चों इट का प्रयोग आप कहोगे क्यों लगा है, क्योंकि बच्चों यहाँ का सब्जेक्ट जो है ना इसे दिया हुआ है, इसे एक पूछ है तो इसे का इंग्लिश इट लगा दी है बच्चों। इसे 2 आंखें हैं तो इट हैज ए 2 आईज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बाकी सब आपका क्लियर है। यहां पर देखेंगे बच्चों 64, राज हैज ए पेन, आई हैव ए बुक, सी हैज ए फ्रॉक, ही हैज एन एलिफेंट, सी हैज ए कैट, वी हैव ए वॉच, यू हैव ए फ्रेंड, दे हैव ए कार, गीता हैज 4 sons, आई हैव 2 friends, she has a sari, that child has a toy, these children have toys, my brother has a horse, his sister has a doll, your friend has a car। तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी नियम है बच्चों सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ बच्चों हैव हैज लगता है, बस वही मैंने किया बच्चों। और इसके बाद कहाँ पर एन का प्रयोग होगा नहीं होगा, तो बच्चों वो नाउन के अनुसार ही होता है, ऐसे अनकाउंटेबल में एन का प्रयोग नहीं होता है बच्चों, याद रखेंगे। यहां पर बच्चों देखिए इस सेंटेंस में एक हमको देखने को मिल रहा है दैट चाइल्ड, मतलब आप कहोगे सर जी हम नहीं समझे ये क्या है। आप एक्सरसाइज जाकर देखिए 64 बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 64 में बच्चों, तो वो दिया हुआ है, इसका हिंदी दिया हुआ है, उस बच्चे के पास एक खिलौना है बच्चों, उस बच्चे कि नहीं, तो यहां पर बच्चों उसका इंग्लिश डेड चाइल्ड हो जाएगा। और दिया है बच्चों इसमें इन बच्चों को खिलौने हैं, इन तो इन का क्या हो जाएगा दिस, अब बच्चे का बच्चा हो जाएगा चिल्ड्रेन। तो जब भी बच्चों चिल्ड्रेन लगेगा ना तो इसके पहले जो भी बच्चों सब्जेक्ट होगा वो ना क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा बच्चों। तो यहाँ पर दिस मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों, तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था बच्चों, तो सिंगुलर यहाँ पे नाउन भी था बच्चों, याद रखना है, बस यही अंतर है बच्चों। बाकी सब उसके बहन को एक गुड़िया है, उसके बहन, आप यहाँ पे हर सिस्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि वो हो सकता है महिलाओं के लिए भी हो सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों आप हिज या हर का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी बच्चों ट्रांसलेशन आपका है, आप लोग बच्चों इसे वीडियो को पॉज करेंगे, जूम करेंगे और उसके बाद बच्चों मिलान कर लीजिए। बच्चों देखो यहाँ पे अब 65 एक्सरसाइज की बात है, तो 65 में बच्चों इंग्लिश दिया हुआ था जिसे मैंने बच्चों हिंदी में ट्रांसफर कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्या हो गया इंग्लिश है तो उसको आप समझ कर बना दीजिए। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में बच्चों लिखा हुआ है यू हैव ए काउ, सिंपल सी बात है बच्चों, यू माने होता है तुमको, एक काउ माने गाय है, चाहे तुम्हारे पास गाय है, तुम गाय रखते हो, 3 प्रकार से बच्चों आप इसका हिंदी कहने का मतलब है कि बना सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि आप उसे बनाते कैसे हो। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, बस हमें समझना है इंग्लिश को और उसको बच्चों हिंदी में ट्रांसफर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पर देखिए आपके दोस्त को एक कार है, उसकी बहन को गुड़िया है, मेरे भाई को एक घोड़ा है, इन बच्चों को खिलौने हैं, उस बच्चे को एक खिलौना है, उसे एक साड़ी है, मुझे एक 2 दोस्त है, गीता के 4 पुत्र हैं, उन लोगों को एक कार है, तुम्हें एक दोस्त है, हम लोगों को एक घड़ी है, वह एक बिल्ली रखती है, वह एक हाथी रखता है, उसे एक फ्रॉक है, मुझे एक किताब है, राज को एक कलम है बच्चों। तो आप इंग्लिश का दिया हुआ है बच्चों, सबको यहाँ पर मैंने हिंदी में इसे बच्चों ट्रांसफर कर दिया। आइए बच्चों आगे देखते हैं एक्सरसाइज 66, फिल अप द ब्लैंक्स विद हैव हैज। इस बच्चों खाली स्थान में आपको हैव हैज सहायक क्रिया के द्वारा भरना है बच्चों। सिंपल बात है, आप तो पढ़े होंगे कि किस शब्द के साथ कौन सा बच्चों हैव हैज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। आई के साथ बच्चों हैव, आई हैव ए पेन, वी के साथ बच्चों हैव लगेगा, यू के साथ बच्चों हैव लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा, सी के साथ बच्चों हैज लगेगा, इट के साथ हैज, दे के साथ बच्चों हैव, द बॉयज सिंगुलर है बच्चों, सिंगुलर है तो हैज,
यहाँ पर प्लुरल है तो बच्चों हैव लगा दीजिए। यहाँ पर भाई सिंगुलर है तो बच्चों हैज, भाई लोग, यहाँ पे प्लुरल है तो बच्चों हैव, यहाँ पर बच्चों मोहन सिंगुलर है तो आप हैज लगा दीजिए। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि हैव हैज का प्रयोग वो सिंगुलर और प्लुरल, और बच्चों जो प्रोनाउन है किसके साथ क्या लगेगा, मैंने बच्चों सबका नियम लिख दिए हैं, आप लोग बच्चों उस नियम के माध्यम से इसे बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर इसके बाद जो हम लोग अब वीडियो बनाएंगे बच्चों, वो हैव हैज का नियम पढ़ा दिए, उससे एक्सरसाइज बनवा दिए बच्चों। हैड का भी नियम पढ़ा चुके हैं, लेकिन वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है उसके एक्सरसाइज का बच्चों, तो कल उसके एक्सरसाइज का हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आप इसे वीडियो को पॉज करेंगे, जूम करिए, मिलाइए कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।